बाइबल का अध्ययन करने से हम जो बता सकते हैं उसके अनुसार शैतान ने सबसे पहले पाप किया। उसने स्त्री के पाप करने से पहले और आदम के पाप करने से पहले पाप किया। कुछ लोग दावा करते हैं कि हम पाप करते हैं क्योंकि शैतान हमारे अंदर प्रवेश करता है और हमें पाप करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन बाइबल ये नहीं सिखाती। हम पाप करते हैं चाहे शैतान हमारे अंदर प्रवेश करे या न करे। जब स्त्री ने पाप किया और जब आदम ने पाप किया, तब शैतान सांप को प्रभावित कर रहा था। उन्होंने बिना ये दावा किए कि शैतान ने मुझसे ऐसा करवाया, अपनी मर्जी से पाप किया। परंतु इस प्रारंभिक पाप का कारण क्या है? शैतान ने सर्वप्रथम पाप क्यों किया? जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। याकूब 1:3-1-5। पाप की सजा मृत्यु है। पाप की उत्पत्ति इच्छा से होती है, व्यक्ति की अपनी इच्छा से। याकूब 1:14 संकेत देता है कि बुराई व्यक्ति की अपनी इच्छा से आती है। शैतान की अपनी इच्छा के कारण ही उसे अपनी सुंदरता और योग्यताओं पर गर्व हुआ। बहुत अच्छी मूल सृष्टि में ऐसा लगता है कि शैतान और मानव जाति के पास पश्चातापपूर्ण चुनाव करने की शक्ति थी। एक अदन की वाटिका में स्त्री अपनी ही इच्छा से आश्वस्त थी। वृक्ष बुद्धिमान बनाने के लिए वांछनीय था। उत्पत्ति 3:6। शैतान ने उसमें प्रवेश नहीं किया था, वह अपनी ही इच्छा से बहक गई थी। परमेश्वर पाप का लेखक नहीं है, हमारी इच्छाएं हैं। परमेश्वर ने शैतान को धोखा देकर उसे घमंडी नहीं बनाया। परमेश्वर घमंड से घृणा करता है। नीतिवचन 8:13। और ये उसके चरित्र में नहीं है कि वह किसी को घमंडी बना दे। नहीं, वह था जिसने हव्वा को धोखा दिया था। धोखा और झूठ साथ साथ चलते हैं। भजन 78:36, नीतिवचन 12:17। फिर भी परमेश्वर झूठ नहीं बोलता या धोखा नहीं देता। तीतुस 1:2, इब्रानियों 6:18।